नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं और हमारे साथ बिहार की नब्ज को सबसे करीब से पकड़ने वाले पत्रकार, देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर एक बार फिर जुड़े हैं। सतीश सर, एग्जिट पोल तो एक तरफा सरकार बनवा रहे हैं सर, पूरे बड़े बहुमत के साथ एनडीए की। क्या क्या नजर आ रहा है सर? एग्जिट पोल वाले शुरू से ही चवन्नी उछालते रहे। और हम लोगों ने देखा है कि खुद आत्महत्या करते करते कितनी बार पता नहीं आत्महत्या करेंगे, इसका कोई गिनती नहीं बचा है। हम्म। जब आप एग्जिट पोल कहते हो तो अभी तो कितना, हरियाणा, महाराष्ट्र भी भारत, मानेंगे, हाँ। लोकसभा का चुनाव, झारखंड, ये ताजा उदाहरण है जिसमें औंधे मुंह जो है एग्जिट पोल गिरे हैं। अभी हम लोग बैठ के यहीं पे आपसे बात करते करते भी हम लोग भी एग्जिट पोल बना सकते हैं। यही इन हाँ। लोग का हाल है। हाँ। इन लोग का हाल है। देखिए, ट्रेंड पकड़ के जमीन की बात बिना जाने और कोई पढ़ा लिखा इधर उधर से मिला जुला के कुछ लिख देने से वो एग्जिट पोल नहीं होता है। हाँ। यहाँ तो जो स्टैंडर्ड एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वाले हैं, उसकी आप विवेचना अच्छे से करें हाँ। तो आपको इनकी असलियत पता लग जाएगी। इसमें जो बड़े नामचीन लोग हैं, तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा इलेक्शन जो था पिछला हाँ। 24 का, वो सबसे बड़ा, आप समझिए कि आईना था, जिसमें एक तो बहुत बड़ा वाला एग्जिट पोल करने वाला वो तो रोने लगा। ऑन स्क्रीन रोने समझे? लगे। हम्म। हाँ, रोने लगा। यानी और सब 400 400 400 का पहाड़ा पढ़ने लगे। हम्म। तो इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। और इसमें चवन्नी उछालने में कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि न सैंपल साइज देंगे, न अवधि देंगे, न एज ग्रुप देंगे, न कंस्टिट्यूएंसी देंगे, न कब फॉर्म हुआ, क्या है इनका क्रेडेंशियल क्या है। ये एकदम बकवास है। मेरे हिसाब से मैं तो कभी भी आज तक कभी इसको माना नहीं। हम्म। एग्जिट पोल में इन्हीं का एग्जिट हो जाता है। और ओपिनियन पोल जो होता है सो कॉल्ड, वो हाँ। ओपिनियन बनाने के लिए होता है। वो ओपिनियन पोल नहीं होता है। हाँ। आप उनके बारे में हाँ ओपिनियन जरूर बना सकते हैं। ये एक मेरा शुरुआती वक्तव्य है। जी। जी। सर, बहुत सारे, इसी पे थोड़ा सा बस एक सवाल और कि अचानक से सर चुनाव के समय कई ऐसी कंपनियां भी आ जाती हैं जो जिनके नाम ही नहीं सुने सर, और तमाम देश के बड़े मीडिया हाउसेस उनके बताए हुए डाटा को तुरंत ऑन एयर कर देते हैं, कोई जिम्मेदारी लिए बिना। आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सतीश जी, बहुत माफी के साथ, क्योंकि आप भी देश के बड़े संपादक रहे हैं सर। इस तरीके के सर्वे जब आते हैं तो ये तो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी कि कोई भी कंपनी, नई कंपनी अपना सर्वे भेज रही है और टीवी चैनल उसे चला रहे हैं। देखिए, मेरे नेतृत्व में हमने कभी हम्म। ये दोनों एग्जिट ओपिनियन वगैरह पोल होने नहीं दिया। जब मेरा नेतृत्व रहा संस्थानों में, जी। चैनलों में, नहीं जी। होने दिया। हाँ। नहीं होने दिया, एक बार भी नहीं। है ना? जब अधीनस्थ कर्मचारी थे तो एक आध बार लोगों ने हाँ। करवाया, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे को शुरू से ही लगता है कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये एजेंडा ड्रिवन है। इनका मकसद एक खास समय पर खास लोगों के लिए खास तरीके से खास निष्कर्षों के साथ ये करते हैं। हाँ। तो ये मेरा मानना है। एकाध को छोड़ दीजिए तो मतलब इनके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। हाँ। अब आप कहेंगे कि भाई ये काम तो फिर एग्जिट पोल का दावा करते हैं, हाँ। है कि नहीं? हाँ। हमने तो कहा आपसे कि ये संकेत और ट्रेंड पकड़ के हमको लगता है कुछ उस पे डेटा बैठा देते हैं। हाँ। ये ऐसा मेरा मानना है। देखिए, संकेत की बात करें, विवेचना की बात करें, तो हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ। ये हम लोग भी वो कर बिल्कुल। रहे हैं, लेकिन हाँ। हम दावे से कुछ नहीं कह सकते कि जो हम कह रहे हैं वही होगा। हाँ। ये कोई बात नहीं होती ना। हाँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये पता है, ये मुद्दे हैं, ये कमियां हैं, ये इसका स्ट्रेंथ है, ये नीतियां आई हैं, ये घोषणाएं आई हैं, ये प्रचार रहा है, ये हम्म। माहौल है, ये जमीनी स्थिति है।
हाँ, इसके आधार पर हम लोग भी कुछ कहते हैं। हाँ, लेकिन हम एकदम से सार्वभौम सच हाँ, ही जो बोल रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, ये भी संभव नहीं है। हाँ, तो इस मुगालते में मैं तो नहीं रहता, हाँ। क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये कई संकेत होते हैं, और वही काम है पत्रकारों का कि संकेत, जो चीजें दिखती हैं उसकी वो मतलब एनालिसिस करें। जी। सर, अभी अभी तेजस्वी यादव जो आरजेडी को लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी सर, और एग्जिट पोल को लेकर भी वो बोले हैं कि ये गोदी मीडिया वाले इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जिंदा होते हुए मार दिए थे, तो इनकी विश्वसनीयता कहाँ बची है। आप लोग अपने स्ट्रोंग रूम्स को बचाइए, वहां बेईमानी मत होने दीजिए। तो बहुत ही अभी भी बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत स्ट्रोंग है सर। हाँ, ये मैं मानूंगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है। अब वो ब्लफ मार रहे हैं हम्म। कि एग्जिट पोल वालों ने ब्लफ मार दिया, ये इस पर अभी निर्णय देना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमाम तथाकथित एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं हाँ, उसमें हार दिखाने के बावजूद वो सामने आए हैं, और बड़े ही हम्म, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ लैंडस्लाइड स्वीप स्वीप करने का दावा किया है। हम्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण है वैसे तो। हाँ, और जो उन्होंने कहा, मैंने सुना अभी कि 72 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं 2020 के मुकाबले। हम्म, वोट पड़े हैं, जुड़े नहीं है, वोट पड़े हैं 72 लाख। तो क्या वो सरकार बचाने के लिए आए हैं? ये उनका क्लेम है। और दूसरा कि आप कोई भी बेईमानी, एक वार्निंग, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हाँ, करती हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं कि भाई कोई भी बेईमानी या कोई गलत चीजें हुई, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने आरोप लगाया था, हाँ, और वो चर्चा भी चली थी कि अचानक काउंटिंग रुक गई, 7-8 सीटों का बाएं दाएं हो गया। हाँ, और हो गया, उसकी तो कुछ केस मुकदमे भी चले। हाँ, तो इस बार पूरा सजग है, तैनात है। और एक वार्निंग भी हो सकती है अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, सबको सतर्क रहने के लिए, सजग रहने के लिए भी एक आह्वान हो सकता है। लेकिन जो मार्के की बात थी आज, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो कि सच में हमें भी पॉजिटिव लगा। जी। सर, हमने तो वो दौर भी देखा है जब बिहार चुनाव के नतीजों में पोस्टल बैलेट की जीत होते ही बीजेपी ने लड्डू बांट दिए थे और पटाखे से शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर एग्जिट पोल के आने के बाद उस तरह की संतुष्टि, उस तरीके का पॉजिटिव अप्रोच और उस तरीके की चहक नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे भी कुछ कारण नजर आता है क्या? देखिए, हम इस क्या कहते हैं, इसका रिस्क नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों के चेहरा पढ़ने का। हाँ, वो तो हरियाणा में भी तो वहां तो मेज टेबल कियोस्क लगा ही नहीं था। लेकिन नतीजे जो आ गए वो तो एकदम से उलट आ गए। हाँ, आपने 2015 का जिक्र किया, सही बात है ये कि मिठाई बट गई थी। हाँ, क्योंकि ये दिल्ली वाले जो जाते हैं ना, हाँ, दिल्ली के जो पत्रकार खास तौर से होते हैं, हाँ, वो चढ़ा देते हैं, हमको लगता है हाँ, उनको ऐसा उत्साह में डाल देते हैं। जैसे बिहार एक ऐसी पहेली है जिसको अपने बलबूते, मेरे शब्दों पर ध्यान हाँ। दीजिए, अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं सुलझा पाई है, और इस बार भी नहीं सुलझा पाई। हम मानते हैं कि कल को नतीजे आए, वो जीत जाए, एनडीए जीत जाए। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपने बलबूते वो जो मुराद, सॉरी, हाँ, वो मंसूबा जो था, जिस प्रकार की बातें कही जा रही थी कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, विधायक दल चुनेगा, चुनाव के बाद, जीत के बाद नया मुख्यमंत्री, हमको लगता है वो तो प्रक्रिया होती ही है। हाँ, लेकिन जो उनका मुराद था, हमको लगता है वो असफल हो गया है, असफल हो गया है। मैं मानता हूं कि नीतीश जी हो सकता है कि फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वो उनको विवशता में, मजबूरी में, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनको बनाना पड़ेगा।
और हम्म। हम तो बार बार आप ही के प्रोग्राम पे लगातार कह रहे हैं कि अगर वो उनको भाजपा वाले नहीं बनाते हैं तो महागठबंधन तो कभी भी तैयार हो जाएगा, हाँ। कभी भी हो जाएगा। शायद इसकी भी नौबत इस बार ना आए। इस बार हो सकता है नीतीश जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो जाए। ये कोई मतलब ये राजनीति हाँ। है, हाँ। कुछ भी होता है। अब अंदर खाने बहुत सारा बातें हुई होंगी जो हमको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है हाँ। कि नहीं? कई तरह के अघोषित समझौते होते हैं, और जब नारा लग रहा हो लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। जी। सर तो निजी। ये एक है। आज जी। मैंने आपको, विक्रांत जी मैं बताऊं आपको, जी सर। मैंने एक बहुत वरिष्ठ, हाँ। बहुत न्यूट्रल हाँ। और बहुत ही ईमानदार पत्रकार से, बिहार का, और बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही ख्याति वाले पत्रकार से मैंने बातचीत की, करीब आधे घंटे की। हाँ। आधे घंटे की बातचीत की। पता नहीं उनको मेरे लिए इतना टाइम कहाँ से है, लेकिन उन्होंने मेरे से बात की। बहुत डिमांड में हाँ। हैं भी और बहुत शानदार आदमी। तो उनसे बात किया तो उनका कहना था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ। जी सर। पता नहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे, लेकिन कर दे रहा हूं। हाँ। हाँ, बुरा भी मान सकते हैं कि निजी बातचीत को आप, लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं तो हाँ चलिए ना। छुप जाएगा। हाँ। उनका ये कहना था उनका ये कहना था, हमसे बातें भी हुई, सारी बातें हुई, वाद विवाद भी हुआ। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो अपना फीडबैक लिया है, सबसे पता किया है, और एक प्रकार का अपना भी एग्जिट पोल किया हाँ। है ना? और बहुत वरिष्ठ है, बहुत नामी है। तो उनका ये कहना था कि अगर एनडीए को एक पूरा धड़ा माने, अगर माने, अगर माने, हम्म। अगर माने, बार बार बोल रहा हूं, हाँ। तो उनको एज थोड़ा हो सकता है, ये हो सकता है ना? उनके हिसाब से 45, 41 या 45 सीटें बिल्कुल फंसी हुई है, उसका उन्होंने कॉल ही नहीं लिया है। ये अच्छा। भी साथ में उन्होंने कहा। हाँ। उन्होंने ये भी कहा, बाकी उनके आंकड़े हैं, हाँ। उनके आंकड़े हैं। तो उस पर बहुत सारी बात हुई, है ना? एक जगह के बारे में जो मैं समझ रहा था कि वहां पर एनडीए को इस बार ज्यादा मतलब रिकवरी होगा। उस बार, पिछली बार सुपड़ा साफ था। उसके उलट उनका दावा था, उनका कहना था, उनका फीडबैक था कि वहां तो जिस जगह की बात हो रही है, हाँ। वहां तो 7 या 8 सीटों में एक छोड़ के सारा का सारा महागठबंधन जीत रहा है। अच्छा। तो ये मुझे, मेरे लिए बहुत चौंकने वाली बात है। हाँ। ये सही मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि ये चौंकने वाली बात है। एक जगह पर हम दोनों की बात मिलती थी, जहां पे मैं भी मानता हूं और उनका भी ये फीडबैक है कि वहां पर एनडीए गेन करेगा, हाँ। जो उनकी बातों से भी लगा। और सीट बाय सीट बात भी है, हाँ। ये आपको मैं बता रहा हूं हाँ। कि सीट बाय सीट बात हुआ। गंगा के उस पार 3 क्षेत्रों के बारे में हमारी राय बिल्कुल मिलती जुलती है ना? हाँ। अब सब जगह आप पूछेंगे तो वो भी बता दूंगा, लेकिन इसकी जी। क्या जरूरत है, छोड़ हाँ। दीजिए, रहने दीजिए कुछ पर्दे में। जी सर। हाँ, हाँ। उनके हिसाब से प्रशांत किशोर, जो अभी जो तथाकथित एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से तो प्रशांत किशोर बिल्कुल नदारद हैं, शून्य बटा सन्नाटा हैं। लेकिन हाँ। उनके हिसाब से 15 सीटों पर प्रशांत किशोर का प्रभाव है। प्रभाव बोल रहा हूं, सीट हाँ। नहीं बोल रहा हूं, प्रभाव। प्रभाव है। हम्म। तो ये लोग तो बता रहे हैं नील बटा सन्नाटा। हाँ। तो ये लोग कौन है, क्या है, इनके बारे में ही एक जांच होनी चाहिए। है कौन ये लोग? ये कौन लोग कब कंपनी फॉर्म करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, और कैसे कर देते हैं इतना जल्दी? जब वोट चल ही रहा था उसी समय तक उनका एग्जिट पोल आ गया। हाँ। क्योंकि लाइन जो लगी रह जाती है 5 के बाद भी, तो हाँ। माना तो जाएगा ना कि ये वोट चल हाँ। रहा है। देर रात और तक हम लोग सर को वहां तो पता वोटिंग है। चली है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपको, हम लोग को तो ये भी पता है ना कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद कितना वोट हुआ था। हाँ। तो ये एग्जिट पोल का कोई सिर पैर नहीं है, इनका कुछ अता पता नहीं है। हाँ। मजे हुए पत्रकार हैं जिनसे हमने बात की है, जो उन्होंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ। जनता दल यू के एक नेता ने
इसी फोन में उनका मैसेज है, नहीं तो मैं दिखा भी देता। जी हाँ, नहीं सर, आप तो तो हाँ। अभी हम दिखाने हाँ। दिखाने की स्थिति नहीं है। हाँ। वो कहते हैं महागठबंधन आ गए, अच्छा। लेकिन वो कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि जेडीयू के नेता हाँ। कि लेकिन किसी को मेजोरिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि पॉलिटिक जो शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, कि अब मैन्यूवरिंग करके ही नई सरकार बनेगी, हाँ। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो पटाखे क्या फूटेंगे, क्या हम भी लगा देते हैं, क्या पटाखे फूटेंगे, क्या हाँ। बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, हाँ। क्या चौंकाने वाले होंगे, क्या तेजस्वी के दावों में दम है, क्या है। नीतीश जी कल एकाएक ललन सिंह या सारे मंत्रियों के यहाँ हाँ। क्यों गए, अपने नजदीकियों के यहाँ? ये सब सवाल है, हाँ। ये सब सवाल है। इसका उत्तर हम जो कह दे दावे से तो हमारे पास नहीं है, हाँ। लेकिन सरकार तो नहीं बनेगी ही ना, नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? वो जो पत्रकार महोदय है, उनका तो ये कहना था, हाँ। बहुत मजे हुए पत्रकार हैं भाई, बहुत जी। नामी है, इतना नामी है जो उनके जितना नाम वाला कोई बिहार का पत्रकार है ही नहीं। तो हाँ, हाँ। तो उनका तो ये कहना था कि उन्होंने कहा कि भाजपा 3 नंबर पे रहेगी, 5 ही 7 सीट से 3 नंबर पर रहे, लेकिन हो सकती है 3 नंबर पे रहे। हाँ। एक 2 नंबर तो पहला दूसरा डिसाइड तो हो ही गया ना हाँ। उनके हिसाब से। बात यह है, एक बहुत बड़ा कैच ये भी है कि क्या आरजेडी और जेडीयू मिला के 122 सीट तो नहीं हो जा रहा है? हाँ। और ये अभी नहीं तो आगे के लिए तो एक दरवाजा बहुत तरह का खोल देता है, हाँ। संभावनाओं को जन्म दे देता है, नतीजे ही जन्म दे देते हैं। हाँ। बिहार में ये होता है। तो ऐसी कुछ स्थिति जिधर तिधर से, जिससे तिससे बात करके ये बात समझ में आ रही है। तो जो एग्जिट पोल, हमारा तो मुद्दा एग्जिट पोल अभी इस हाँ। वक्त है, तो हाँ। एग्जिट पोल ने इस तरह से जो सो कॉल्ड हैं, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। एक ने तो 200 सीट दे दिया एनडीए को। मैंने हाँ। गजब हाल है, हाँ। गजब हाल है। अरे ये तो कोई मुंह बधिर, जो आंखों से भी, मतलब हाँ। मान लीजिए बेचारा विकलांग हो, दिव्यजन हो, हाँ। वो भी ये नहीं कहेगा ऐसा, हाँ। वो नहीं कह सकता है। ये बिहार की, अरे वो सामाजिक न्याय मंडल की भूमि है, नहीं है। माइनॉरिटीज की इतनी संख्या है, बहुत तरह की बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है, इलाका टू इलाका है, रंगदार टू रंगदार है, बहुत तरह की, मतलब उस ढंग में वहां पर आपको जो है विविधताएं मिलेगी। तो उसमें कैसे कोई 200 पा सकता है? मतलब हाँ। ये तो मजाक हुआ, ये तो भद्दा मजाक, नहीं हो सकता। अब तो और नहीं हो सकता। हाँ। अब ये कोई यूनियन टेरिटरी है कि भाई एक तरह का मिजाज, एक तरह के लोग, एक तरह की सोच, एक तरह की नीतियां, एक तरह, वो नहीं है ना। कौन हाँ। सी बात करते हैं ये लोग, किस तरह की बात करते हैं? पूरा का पूरा मजाक है। मुझे लगता है, मन में आ रहा है तो बोलूं आपसे, हाँ, बोलिए सर। पटाखे फूटने हमें भी तय लगते हैं, अच्छा। लगते हैं हाँ। चाहे वो एनडीए के भीतर फूटे या हम्म। क्रॉस बॉर्डर पटाखे फूटे, क्रॉस बॉर्डर फूटेंगे जरूर। हाँ, ये आप बड़ी गहरी बातें बोल रहे हैं सर। एक चीज सर मुझे बहुत गहरी बात है, लेकिन दर्शक सब समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं जी। सर एक चीज ये बताइए देखिए कि आजकल हम हाँ। हम पत्रकारों की एक नियति हो गई है हाँ। कि हम जो समझना चाहते हैं वही समझते हैं, वही बोलते हैं। हाँ। एक, और दूसरा, दर्शक भी कुछ इसी तरह से बट गया है। हाँ। तो ये है एक आज के जमाने की समसामयिक एक हाँ। त्रुटि। हाँ। सर एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये दोनों ही तरफ का अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा सकें, क्योंकि ये एग्जिट पोल तो किसी भी तरह इन पे बिल्कुल विश्वास किया ही नहीं जा सकता, लेकिन एंटरटेनमेंट है, 2-3 दिन का चुनाव आयोग गैप दे देता है, तो क्या करे दर्शक, जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है वो इन्हें देख करके अपने हिसाब से खुश और दुखी हो जाता है। सर एनडीए की बात करें
तो जितने भी लोगों से बात की है, अभी तक किसी भी सेंसिबल आदमी ने ये नहीं कहा है कि जेडीयू से बड़ी बीजेपी बन सकती है। आप भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू ही बड़ी पार्टी रहेगी। और दूसरा, महागठबंधन के भीतर भी, मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये भी हो सकता है कि एनडीए, माफ कीजिएगा, महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, वो 85-90 सीट भी ले आए, लेकिन उसके बाद भी उसका बहुमत तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है अपने सहयोगियों के कारण। तो एनडीए में भी जो हम पार्टी है और पासवान जी की पार्टी है, हाँ। उनकी भी दिक्कत है। हाँ। ये तो लगता है समझ में आ रहा है। हाँ। ये समझ में आ रहा है। और जब ऐसी बात बोली जा रही है, हाँ। ऐसी बात बोली जा रही है, तो इस बात की भी संभावना हो जाती है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच वोटों का ट्रांसफर एकदम सामान्य प्रक्रिया से, वही द्रुत गति से और वही सकारात्मक मिजाज से हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। ये एक सवाल है। हाँ। जाति खूब चली है बिहार में, ये तो हम्म। एकदम साफ साफ मुझे पता चल रहा है। हाँ। एक ही एनडीए के पक्ष में चीज है, वो ये है कि वो जो 10,000 रुपया वाला, हाँ। अरे परसों तक वृद्धा पेंशन आया है भाई। एक कंस्टिट्युएंसी से, औरंगाबाद में, हम औरंगाबाद जगह है, वहां से एक कंस्टिट्युएंसी से किसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके बताया कि आज ही, परसों, आज ही शाम वृद्धा पेंशन आया है वहां। समझ गए? अरे गजब! ये तो पहली बार ऐसा है, हो रहा है कि जब बीच चुनाव में, पहले तो सुना था वो 10,000 रुपये वाला, ये हाँ। सब तरह की चीजें पीछे में आ रही हैं। तो ये इस तरह की बात सुनी है। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है, हाँ। तो महागठबंधन, अच्छा, ये संभव है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। हाँ। आरजेडी, देखिए, ये तो क्लियर क्लियर है हम्म। कि ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, उसमें एकदम साफ है कि आरजेडी और जेडीयू मिला के सरकार बनाने वाले नंबर ला रहे हैं, मिला के। हाँ, बिल्कुल। कोई हम। अकेले नहीं। हाँ। ये तो एकदम क्लियर है। हम्म। ये तीसरे नंबर का जो पार्टी होगा, लगता है कि भाजपा होनी चाहिए। उसको कितनी सीटें आती हैं, ये हाँ। बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि एनडीए ही का बहुमत आ जाता है, उसमें बीजेपी की सीटें कम रहती है, तो भाई नीतीश जी को ये हटा पाएंगे? लेजिस्लेचर पार्टी ना। चुनेगा, कौन चुनेगा? हम्म। कौन चुनेगा? तो चुन लिए अपने आप को वो, है ना। तो ये जो पेचीदगियां हैं वो सामने हैं। हाँ। जी। सर, एक अंतिम सवाल, जैसे आपने बताया जेडीयू लीडर की, अचानक मुझे याद आया सर, एक आरजेडी के नेता से मेरी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आप उसे थोड़ा विस्तृत में समझा पाएंगे? उन्होंने ये कहा कि देखिए, समझिए, या तो इस हमारी सरकार इस बार एकदम क्लियर बन रही है, और या फिर वहां पे किसी की सरकार क्लियर नहीं बन रही। वो ये कह रहे थे कि वहां पर एनडीए की सरकार नहीं बन रही, या तो हमारी सरकार एकदम क्लियर बन रही है, या फिर किसी की सरकार नहीं बन रही। देखिए, इस दावे में दम है। हाँ। ये दावे जो दूसरा वाला है, उसमें ये दम हो भी सकता है। हाँ। ये संभव है। पहला वाला हो या ना हो, हाँ। दूसरा वाला हो सकता है। जेडीयू के नेता ने मुझे भी ये बात हाँ, बताई। इसीलिए सर मुझे जेडीयू के अचानक, नेता ने, हाँ, बिल्कुल। जेडीयू के नेता ने आज सुबह सुबह बताया, हाँ। और जो मैंने बोल ही भी दिया कि मनूवरिंग से बनेगा, हाँ। पहले ही बोल दिया। हाँ। तो वैसी स्थिति में तो फिर जो पटाखे फूटने की बात मैंने की, वो इसी को लेके तो बोला था हाँ, क्रॉस कि फायर। पटाखे फूटने में, अगर मान लीजिए कि इस ढंग की चीजें हो रही हैं, हाँ। तो फिर वो, तो फिर पटाखा ही फूटेगा, और हम कोई इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो जाएगा उसमें। हाँ। ये नहीं कर सकते। हाँ, आजकल जो देखने में आया है तमाम राज्यों में, अगर ऐसी स्थितियां आती है, ऐसी स्थिति आती है, हम्म। तब उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं। और ये, इसको लेकर के उनका नाम भी हुआ है, हम्म। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, तो फिर वो कोशिश करेंगी, और उनके साथ तो सब बल है तरह हम्म। तरह के। वो भी एक चीज देखने लायक हो। हाँ।
लेकिन इस बार तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को भी बार बार तैयार रहने की बात तो कह रहे हैं सर, इस बार इतना आसान, क्योंकि ये बड़ी बात है ना, पिछली बार भी 38-40 सीटें 5,000 से कम रही थी, तो इस बार भी क्लोज वाली आप हमेशा कह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीटें रहेंगी। ये हमारे को एक किसी नेता ने कहा कि 5,000 6,000 वाला चुनाव है। हाँ। समझ रहे हैं? जी। 5,000 6,000 मार्जिन वाला। हाँ। तो नेता जब कहता है तो मैं उसको हल्के में नहीं लेता। हाँ। वो अगर सही मंशा से सही चीजें बताए तो एक बीजेपी के नेता ने कहा कि एकदम तर ऊपर चुनाव है। तर हाँ। ऊपर का मीनिंग बिहार में होता है एकदम क्लोज हाँ। है ना? हाँ। ये है, ये एकदम निश्चित सी बात निकल के आ रही है कि पैन बिहार कोई लहर नहीं। हाँ। अरे भाई, इन्हीं सो कॉल्ड ओपिनियन पोल्स वालों ने पहले कहा था ना कि प्रशांत किशोर नंबर 2 के चॉइस हो गए हैं हाँ, मुख्यमंत्री के रूप बिल्कुल बिल्कुल। में। लोग भूल जा रहे हैं। हाँ। अब कह रहे हैं एक को सीट नहीं मिल रहा है। 0 बटा सन्नाटा ही कैसे होता है भाई? वही लोग समझते हैं भाई। हाँ। और और उस कौन समय लोग वो समझाते हैं? वो लोग ज्यादा समझते हैं। ओपिनियन में बड़ा वो मतलब नैरेटिव काम आ रहा था ना सर, घटिया। ओपिनियन में वो नैरेटिव काम आ रहा था, एग्जिट में वो नैरेटिव नुकसान कर रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ओपिनियन पोल्स ओपिनियन बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाता है। हाँ। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं ओपिनियन का, हाँ। माहौल बनाते हैं। और तो इसमें उनकी जो विश्वसनीयता है बिल्कुल संदिग्ध हो जाती है। तो हाँ। हर चीज तो आजकल औजार हो गया है ना। हाँ। हर चीज को औजार बना दिया गया है। ये है कहानी। सर एक बस अंतिम सवाल, क्योंकि ये बहुत चिंता की भी बात है, जिस तरीके से सर ये एग्जिट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं, माहौल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, और लोग ये कहते हैं कि इनकी आड़ में फिर कवर फायर देकर गड़बड़ी करने की कोशिश सत्ताधारी दल करते हैं। तो क्या सर कभी इन ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इनकी भी कोई जवाबदेही तय हो पाएगी? हालांकि हम अभी अपने आप की यानी मीडिया की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे कि गलत खबरें चला देते हैं और कोई माफी नहीं मांगते। हमने धर्मेंद्र की मृत्यु तक की खबर चला दी, कोई चैनलों ने माफी नहीं मांगी, सिर्फ हटा दी वो खबर। तो क्या कभी इन सब जो बिजनेस हाउसेस घुसते हैं और बिजनेस घराने कंपनियां आकर के सर्वे करके एक माहौल बनाती हैं, इनकी विश्वसनीयता, इनकी जवाबदेही कभी तय हो पाएगी? आजकल कोई जवाबदेही पूरे देश में नहीं तय हो पा रही है। हम्म। कोई जवाब ही नहीं देता। कोई उत्तरदायी अपने आप को मानता ही नहीं है। हम्म। हर कुछ विनेबिलिटी पे आ गई है। ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है। कोई जवाबदेही है कहाँ? और जवाबदेही नहीं है तो सिर्फ एक एक क्लास के लिए नहीं, हम्म। तमाम जगत यही हालत हो रही है। इसलिए देश में सही में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। हम्म। बहुत भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, और ये बहुत नुकसानदेह है। ये तो निश्चित रूप से। हम लोग भी खाली नेताओं की बात करते रहते हैं, नीतियों की बात पर तो हम लोग भी नहीं बात करते। बिल्कुल सही बात इन है। नीतियों से नेता बनता है ना। हम्म। मुद्दों के पर आधारित है नेतृत्व। हम्म। नेतृत्व पर आधारित मुद्दा थोड़ी है। तो हमको भी इसमें देखना होगा। और उनकी कौन उत्तरदायी, अब जब उसको एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगाया जाता है तो उनको आप क्या कह रहे हैं? वो लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी? कभी नहीं होगा। इतने गलत हो गए, धाराशायी हो गए, धाराशायी होते आ रहे हैं, और उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम्म। कब एग्जिस्टेंस में आए, किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ नहीं पता है। हम्म। हो सकता है उसमें से आप देखिए, मजे की बात तो ये है कि नहीं, उसमें से का सही हो जाता है। एक हाँ। दो सही भी हो गए, क्योंकि हाँ। वो तो फिर कोई सही हो जाता है। हाँ। आपको तो सही होना ही होना है। हाँ। ये मत कहिए ना कि आप नहीं सही होंगे। हम्म। आपको तो सही होना ही होना है। लेकिन आप जब 2-3 बार बड़े बड़ी चीजों में गलती होंगे, 400 का 240 पहुंच जाएंगे, हाँ। तब तो बहुत संदेह पैदा होता है ना कि क्यों होते हैं, क्या है होते हैं। हाँ। ये तो जो लोग इसको प्रभावित करते हैं उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह, हम्म। उनके लिए भी है नुकसानदेह। कि बिल्कुल। आपको ब्लफ मार के आपको चला दिया, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी, अच्छा बहुत अच्छा जा रहे हो जी, पूरा आप ही का है जी, आप जीत रहे हो जी। ये इससे उनका भी तो पर्पस सर्व नहीं होता है। हाँ।
जी। बिल्कुल सही बात बोली सर। और एग्जिट पोल के नतीजों पर आपसे बात करना बहुत जरूरी था, इसीलिए आपको परेशान किया। और अब इंतजार तो देखिए 14 तारीख एग्जिट का। एग्जिट हाँ पोल, आप एग्जिट आपने गलत बयानी की, एग्जिट हाँ पोल के नतीजे मत बोली। हाँ आप बोली हाँ। एग्जिट पोल पे बात करना एग्जिट पोल पर बात करना, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही, इसीलिए तो सर संपादकों का काम ही ये होता है कि सुधारना। था। जैसी स्थिति है उसमें कभी ऐसा ना आ जाए कि लोग कहें कि जो एग्जिट पोल में आ गया और उसको हाँ, संख्या सीमित कर दी जाए, वही रिजल्ट हो जाए। वही लॉक कर दिया जाए। चलिए सर, इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।